नहीं, आज नैब की तरामीम के हवाले से जो 50 के करीब मुख्तलिफ़ तारीख़ों पे बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज वो केस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान की तरफ से जो पटिशन थी वो रिज़र्व हो गई है फॉर आर्डर्स। फ़ैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिज़र्व कर लिया है। और आपको याद होगा पीडीएम की जमातों ने जब शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत ये इक़्तिदार पिछले 16 महीने 17 महीने पहले संभाला था, उन्होंने 3 काम किए थे। नंबर 1, सबसे पहले नैब लॉ की तरामीम की थी, क्योंकि उन्होंने जो उनका लॉ मिनिस्टर था वो शख्सियत थे जो शरीफ फैमिली के वकील थे। उन्होंने अपने अपने सब मुकदमात सामने रखे और उस क्लास से जहाँ से वो मुतासर हो रहे थे और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा स्ट्रांग हो सकता था और सज़ा हो सकती थी, उस हिसाब से उन्होंने नैब के अंदर तरामीम कर दी और उनको वाहिद पॉलिटिकल पार्टी और पीटीआई उन्होंने इसको चैलेंज किया। और इस चैलेंज करने के बाद थ्रू आउट आज तक उनके ख़िलाफ़ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। उनको मजबूर करने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इस फैसले से पीछे आ जाएं। उसी के साथ आप देखें दूसरा उन्होंने फैसला जो किया था, इसलिए ओवरसीज था कि ओवर साइज का 99% वोट इमरान खान के हक में है। तीसरा इन्होंने काम जो गलत किया था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो तरीक़ाकार था उसको वापस ले लिया ताकि फोर्जरी और रिगिंग इलेक्शंस में हो सके। ये 3 काम किए और आखिरी दिन जाते जाते आखिरी 10 दिन पहले आपके सामने शायद खाकान अब्बासी ने खुद उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इसमें 15 से 25-30 करोड़ के दरमियान रिश्वतें लेके यूनिवर्सिटी के चार्टर पास कराए गए और उन्होंने वो कानून साजी की, जुमा बाज़ार लगाया, जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हुए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर के ख़ात्मे के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान ने रुजू किया है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ शेयर नहीं किया ना आई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि वो करप्शन के बेनिफिशरीज हैं। और आज देखें 16 महीने यहाँ इक़्तिदार के मज़े लेके शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी वो आज मुल्क से बाहर भाग गए हैं। क्यों? इसलिए नज़र आ रहा है कि जाते जाते इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की साबिक MPA जुगनू मोहसिन कहती है कि 1 अरब रुपया इनको आखिरी दिनों में दे दिया गया हर MNA को ताकि वो आगे अपने इलेक्शन की तैयारियां करें, जो कि 332 बिलियंस बनते हैं। 332 बिलियंस का इस तरह हवा में उड़ाया जाना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं पार्ट के करीब पहुंचाने वाले ये लोग थे। इसलिए इस पे हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आईन और क़ानून की बालादस्ती के लिए इसमें जल्दी फ़ैसला करेंगे। इसलिए कि अब जब रिपोर्ट जमा हुई है, इसमें सारी वो हुक्मरान जमातें जो पीडीएम की सूरत में थीं, उन सब के मैक्सिमम के मुकदमात या उनकी फैमिलीज़ के मुकदमात या तो रेफरेंसेस वापस हो गए या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 1.5 साल से इसके अंदर बहस जारी है। ये फ़ैसला पहले महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए था ताकि वो जो करप्शन का पैसा ले के भाग गए हैं, जो करप्शन की प्रॉपर्टीज़ बेच के निकल गए हैं, तो उनसे वापस रिकवर कैसे करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है क्योंकि अदलिया ने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक की और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर उन्होंने नैब लॉ बदल दिया है तो आम आदमी का, किसी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक कैसे महरूम होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब पब्लिक मनी चोरी होती है, पब्लिक मनी, वो आपका हक है,
वो मेरा हक है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वो 25 करोड़ अवाम का हक है। तो आज इस अंजाम को जहाँ तक महंगाई की दलदल में हमें फंसा दिया है, वो हर उस शख्स जो इस वक्त बिलों के हाथों, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों मजबूर है, वो इस करप्शन की वजह से है, जो यहाँ से पैसा चोरी करके, डकैती करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो भाई उनको तो फ़ायदा है उसका, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टीज़, उनके पैसे वो डबल हो